Welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss a theorem based on sum of two squares. हमने पहले भी कल ही इनफैक्ट कल जो नेक्स्ट सेशन था हमारा लास्ट सेशन उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ओड प्राइम को जो 4k+1 है उसको सम ऑफ टू स्क्वायर लिख सकते हैं। आज फिर हम वही थ्योरम यूज कर रहे हैं, वही थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन अब हम वो जो थ्योरम है वो किसकी हेल्प से प्रूफ करनी है। अब हमें यूजिंग विल्सन थ्योरम। किसका यूज करना है अब हमें? विल्सन थ्योरम का। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विल्सन थ्योरम क्या है। जो विल्सन थ्योरम है वो क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे पास p प्राइम है, अगर p हमारे पास कोई भी प्राइम है देन जो p-1 का फैक्टोरियल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा -1 mod p में। ठीक है, ये कहते हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या है कि p कोई भी प्राइम है तो p-1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। इसकी हेल्प से मीन्स हमें ये कुछ टाइप की इक्वेशन बनानी होगी जिससे हम क्या लिखेंगे, जो p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है वो सम ऑफ टू स्क्वायर बन जाए। राइट, आइए इसका प्रूफ करते हैं। ये चीज विल्सन थ्योरम का यूज करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि कोई भी एक ऑड प्राइम लेंगे हम p कोई भी ऑड प्राइम लिया। अब हमें गिवन क्या है कि p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। p किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 mod 4 के। कल हमने किया था कि सम ऑफ टू स्क्वायर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टू स्क्वायर लिखेंगे किसी को भी अगर p किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 mod 4 के। अब हम लेके चलते हैं कि p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सम ऑफ टू स्क्वायर्स में यूजिंग विल्सन थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, p लेट किया हमने। p क्या है? कोई भी ओड प्राइम है। अगर p हमारे पास कोई भी ओड प्राइम है देन किस फॉर्म का होगा वो? 4k+1 का। तो मीन्स p को मैं p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4। ये तो वैसे भी हमें गिवन है p कोई भी ओड प्राइम है जो p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के। अगर p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के देन p-1/2 क्या होगा हमारे पास? इज एन इंटीजर। इंटीजर कैसे होगा ये हमारे पास? वो भी इवन इंटीजर होगा हमारे पास। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। बाय डेफिनेशन 4 इज डिवाइडेड बाय p-1। ये टर्म लिख सकते हो, 4 किसको डिवाइड करेगा? p-1 को। दैट मीन्स p-1 इज इक्वल टू 4k। देन p इज इक्वल टू 4k+1। p ये वही बन गई ना, 4k+1 टाइप का बन गया जो मैंने अभी बताया था। अब p-1 इज इक्वल टू 4k को मैं लिख सकती हूँ 2 into 2k। तो p-1/2 इज इक्वल टू ऑफ 2k। इसका मतलब जो ये है p-1/2 वो क्या आ गया? एक इवन इंटीजर आ गया। वो क्या आ गया हमारे पास? एक इवन इंटीजर आ गया। राइट, यहां से मैंने सोल्व करके बता दिया। इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज एन इंटीजर। अब हम लेट करते हैं। लेट x क्या है हमारे पास? p-1/2 का फैक्टोरियल। आपको याद होगा विल्सन थ्योरम मैंने भी क्या बताया थी? p-1 का फैक्टोरियल मीन्स हमें कुछ ना कुछ फैक्टोरियल वाली टर्म लिखनी होगी। तो हमने लेट कर लिया x p-1/2 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इंटीजर है तो x क्या हो गया? p-1/2 का फैक्टोरियल। राइट, अब हम जो x क्या है? p-1/2 का फैक्टोरियल। जो 4 है, यहां से जो 4 है वो किसको डिवाइड कर रहा है? p-1 को। तो जो p-1/2 है वो मैंने अभी बताया वो क्या होगा? एक इवन इंटीजर होगा हमारे पास। वो क्या होगा? इवन इंटीजर। राइट, तो जो हम एक्स स्क्वायर है, अभी ये ध्यान रखना इवन इंटीजर है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ? प्रोडक्ट ऑफ r वेरीज फ्रॉम 1 to p-1/2 r स्क्वायर। अब ऐसे क्यों लिखा? क्यों? अब r की वैल्यू आप पुट करो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू p-1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर इवन है ना, तो इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे? स्क्वायर। क्योंकि 2 के फॉर्म क्या है और p-1/2 तक चलेगा। इसका फैक्टोरियल लिया तो x का स्क्वायर करेंगे। अब हम ये x टर्म होगी ना हमारे पास, x का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर क्या आएगा? p-1/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये प्रोडक्ट में बनेगी ना, p-1/2 स्क्वायर कंटिन्यू चलती रहेगी।
p माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो इसको मैंने r सपोज कर लिया, जो r की वैल्यू वो 1 से p माइनस 1/2 चलेगी। राइट, यहां तक समझ आ गया। r की वैल्यू एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ r स्क्वायर वेयर r इज 1 to p माइनस 1/2। अब मैं क्या इसमें -1 की पावर p माइनस 1/2 कर सकती हूँ इंटू r फ्रॉम 1 to p माइनस 1/2 r स्क्वायर। -1 की p माइनस 1/2 क्योंकि p माइनस 1/2 क्या है, इवन इंटीजर मीन्स 2 के फॉर्म क्या है। -1 की अगर मैं कोई भी इवन पावर करूंगी वो वैल्यू 1 नहीं दोगी। अगर इसमें कोई भी मैं इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैंने किया कि इस इक्वेशन को -1 की p माइनस 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी अब हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब हमारा, ये आ गई। इस -1 को मैं अब अंदर लेके जा रही हूँ और जो r स्क्वायर है उसको मैं लिख सकती हूँ r इंटू r और -1 अंदर लेके जाए क्योंकि इसकी पावर p माइनस 1/2 है और ये भी p माइनस 1/2 तक वेरी कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ r इज इक्वल टू 1 से लेके p माइनस 1/2 r इंटू माइनस ऑफ r, -1 अंदर लेगी तो ये बन जाएगा। अब जो ये टर्म है क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, विल्सन थ्योरम याद रखना बस, p माइनस 1/2 r p माइनस r मोड p। आपको याद होगा विल्सन थ्योरम में मोड p का हमें यूज करना था, मोड p का हमने यूज किया। मोड p का यूज कैसे किया कि p माइनस r लिख दिया, क्योंकि मोड p में p का करेंगे तो इसका रिमाइंडर का होगा 0 होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं p माइनस r इंटू मोड p में कॉन्ग्रुएंट करके लिख दूं इस इक्वेशन को। राइट, तो इसका मतलब अब जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे r की 1 p माइनस 1/2 प्रोडक्ट में पुट करोगे तो ये किसमें बन जाएगी, p माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, किसमें, मोड p में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी p माइनस 1 का फैक्टोरियल मोड p में। अब ये p माइनस 1 फैक्टोरियल आप करोगे तो p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, ये प्रोडक्ट है r 1 से लेके p माइनस 1/2 तक। तो r की वैल्यू आप पुट करो 1 2 3 4 p माइनस 1/2 तक जाएगी। सिमिलरली ये p माइनस 1/2, p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, p माइनस 4, p माइनस 1/2, तो सिमिलरली r की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो ये प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बच जाएगी, जो टर्म बच जाएगी वो कौन सी बचेगी, p माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये टर्म कौन सी बचेगी, p माइनस 1 का फैक्टोरियल मोड p में। अगर जैसे हमने यहाँ पे मोड p की बात करी, यहाँ पे भी तो मोड p आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे पास, -1 मोड p के। ये टर्म बन गई एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p, और एक्स क्या था हमारे पास, p माइनस 1/2 का फैक्टोरियल। राइट, हेंस बाय विल्सन थ्योरम अब यहाँ पे हो गया, तो इस मतलब विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग p स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p। राइट, तो इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेबल है हमारे पास, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे पास ये इक्वेशन होगी कि एक्स स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 4 में, ये टर्म तो होगी ना, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट आएगा 4 मोडुलो 4 में, 4 वही रिमाइंडर 0 देगा हमें। राइट, तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, जब हमारे पास दो टर्म्स एक ही टर्म के कॉन्ग्रुएंट हो तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। राइट, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो एक्स स्क्वायर है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, -4 मोड 4p में। राइट, मोड 4p में जब एक ही टर्म के कॉन्ग्रुएंट होती है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि -4 मोड 4p में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, -4 मोड p में, -4 मोड 4p में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये इक्वेशन है वो आपको याद होगा, जो मैंने p कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4 करवाई थी, जो p है अब इसको मैं प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बाय अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट -4। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास, -4। अब इसको मैं
जिसका डिस्क्रिमिनेंट -4 है, मैंने थ्योरम करवाई थी लास्ट में कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट -4 है उसको मैं एक प्रॉपरली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जिसका डिस्क्रिमिनेंट -4 होगा उसकी ओनली फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी, x² प्लस y²। ये मैंने आपको रिड्यूस फॉर्म में करवाई थी ना कि रिड्यूस फॉर्म फाइंड कर लेना। इसकी जब डिस्क्रिमिनेंट -4 है तो इसकी रिड्यूस फॉर्म यही आएगी, सिर्फ x² प्लस y²। तो यहाँ से क्या आ गया, जो p है, जो भी ऑड प्राइम है, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सम ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज a² प्लस b²। क्योंकि जो d है वो क्या आ गया, -4। सो देयर आर इंटीजर a एंड b सच दैट p इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि विल्सन थ्योरम से अगर कोई भी p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर से। किसी भी स्टेप में दिक्कत हो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक यू।